सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा धन्यवाद. First of all, 135 birthday of Dr. Bhimrao Ambedkar sir. So I am so lucky कि मुझे ये मौका मिला. और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर हमेशा एक यूनिटी लेके चलते थे और वो कभी भी पक्षपात नहीं करते थे. और कोई भी उनका ऐसा नहीं था कि लोग सोचते हैं कि वो दलितों के नेता हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो मैंने 2 बार यहाँ पे बोला है कि वो हमारे कंट्री के लीडर हैं और ही इज़ हाईली एजुकेटेड पर्सन. ही हैव 64 डिग्रीज एंड like especially supports women rights. So I'm really blessed कि हम लोग इंडियन हैं, तो हमने सर को ऑनर किया है बिकॉज ऑफ सर जो थे वो गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे और गौतम बुद्ध पीस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं. कोई मतलब उनका हौच-पौच नहीं होता है. और अभी बहुत दुख होता है कि हमारे भारत का जो संविधान लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने, तो उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत चीज़ें फॉलो नहीं होती है. तो हम अगेन एंड अगेन वो प्रतिज्ञा भी हमने यहाँ पे 2 बार बुलवाया सभी को, और उनका यही कहना था कि हमें इस डे पे उनके जन्मदिन पर हमें कुछ न कुछ ऑनरिंग करना है, प्रोग्राम्स करने हैं सोशल के, जैसे कैंसर अवेयरनेस का हो गया, ट्राइबल प्रोग्राम्स हो गए, एनवायरनमेंट का हो गया. तो हमें इन चीज़ों को करना है. तो वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला. और हमारे चीफ गेस्ट आज केकी ट्यूरेल सर थे जो बॉम्बे हॉस्पिटल से आए थे, और उन्होंने भी हमें इतना समय दिया, जबकि आज थैंक गॉड कि आज छुट्टी था, तो उनके सारे ओटी जो होते हैं सारे ऑफ थे ऑपरेशंस के. तो आई एम सो हैप्पी और लकी. सर ने भी बोला कि यू आर वेरी लकी कि मैं इतना टाइम तुमको दे सकता हूँ. देन चीफ गेस्ट ने बहुत अच्छे से हमारे सभी को मोटिवेशन स्पीच दिया कैंसर अवेयरनेस के बारे में कि हमें कब ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या है. बिकॉज ऑफ जो आपने प्रोग्राम रखा है उसका चीफ गेस्ट भी वैसा ही होना चाहिए, तो वो था. एंड मेरी पूरी बॉस फाउंडेशन की टीम इसके में लगी हुई थी. और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे लोकल MLA सुनील प्रभु जी ने भी आए और उनको भी ये बहुत अच्छा लगा. और उनका भी ये सपना था कि पीयू इस चीज़ को तुम थोड़ा इनिशिएटिव लो, और मैंने उसको इनिशिएटिव लिया. और मेरे असलम जी जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, इस बैकबोन मी असलम जी एंड अभिजीत राणे सर, दोनों ने यहाँ पे अपना समय निकाला. बिकॉज आज तो गवर्नमेंट के कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बावजूद भी नोबल कॉज में सपोर्ट करना, खड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है. और हमारे जोगेश्वरी के MLA बाला सर आए, इज़ वेरी ग्राउंड पर्सन, अमेजिंग पर्सनालिटी, और उन्होंने भी समय दिया. तो प्लस हमारे सारे डॉक्टर्स की जो टीम है नानावती की एंड ऑल, और मिस आइडिया के जो डॉक्टर्स थे. और स्पेशल थैंक्स अर्चना शर्मा जी जो इस पूरे प्रोग्राम को एंकरिंग किया, संभाला, और इन्होंने ही सारा पूरा एक हम लोगों ने दोनों ने मिलकर सेटअप किया डॉक्टर्स का, और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे. एंड सारे डॉक्टर्स को थैंक यू स्पेशली, एंड ऑल मीडिया टीम, और मेरे साथ जो भी महिला की पूरी टीम खड़ी है मजबूत. नीरू बहन है, भारती भिंडे जी हैं, पूजा जी हैं, एंड शबनम जी हैं, टोशी जी हैं, एंड सोनी मित्रा जी हैं,
ज्योति जी भी आके गई हैं और भी पूरा टीम है हमारे साथ, सालवी जी मैम हैं, तो सबका बहुत सपोर्ट था एंड थैंक यू सो मच सागर, उन्होंने भी ये पूरा हमें सपोर्ट किया, हरीश भाई जी सेक्रेटरी बस फाउंडेशन, तो ऑल टीम मेंबर्स एंड ऑल थैंक यू। और इस तरीके से हम नोबल कॉज करते रहेंगे बिकॉज हमारा जो दिंडोशी एरिया है वहाँ पे ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्लम एरिया है। स्लम एरिया में आपको ड्रग्स के कैंपेनिंग करने पड़ेंगे, अवेयरनेस के एंड इन्वायरमेंट के कैंपेनिंग करने पड़ेंगे, कैंसर अवेयरनेस के करने पड़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर फीमेल में ही होता है जो बताया था सर ने भी। तो हम इसी तरीके से आज हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छे से ये सक्सेस हुआ और अभी एक घंटे बाद ये क्लोज हो जाएगा और नॉर्मली सारा जो हमारा लोग था वो सभी आए और सबने इसका फ़ायदा उठाया। यस पहले तो सभी दर्शकों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बोस फाउंडेशन की तरफ से पीहू चौहान और उनके सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक हेल्थ कैंप रखा था जिसमें कैंसरस जैसी और बहुत सी बीमारियों की निःशुल्क जांच और उसके अलावा भी जो है डॉक्टर केके जैसे एक बड़े डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया गया है जो आगे चल के अगर इस तरीके से कोशिश होगी उनके ऊपर वो फ्री ऑफ चार्ज शस्त्रक्रिया भी करेंगे। और मुझे लगता है कि इतने बड़े दिन के अंदर इतने बड़े महामानस को इससे अच्छे से और कुछ श्रद्धांजलि या उनके लिए प्यार नहीं हो सकता कि लोगों की सेवा जो बाबा साहब ने बताई थी उसी को फॉलो करने का काम ये बोस फाउंडेशन कर रही है। बॉस फाउंडेशनच्या वतीने आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या त्या चांगल्या दिवशी आज कॅन्सर सारख्या रोगावरती मात करण्यासाठी जे शिबिराचं आयोजन केलं आहे ते खरोखरच या भागातील नागरिकांना अत्यंत स्तुत्य असा उपक्रम ते राबवत आहेत। मी त्यांना अशी विनंती केली की केवळ आज आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने नको तर भागाभागात अशा पद्धतीचा कार्यक्रम हा झाला पाहिजे, महिलांमध्ये जनजागृती झाली पाहिजे आणि त्यासाठी जे सहकार्य लागेल ते आमदार म्हणून मी आपल्यासोबत राहून करण्यासाठी तयार आहे। कारण कॅन्सरसारखा जो रोग आहे तो जो स्वरूप धारण करतोय मुंबई शहरात आणि महाराष्ट्रात त्याच्यामध्ये या सगळ्यावरती अशा पद्धतीची शिबिरं आयोजन करून त्याच्यावरती कंट्रोल करणं एकमेव उपाय आहे आणि म्हणून या सगळ्या शिबिरांच्या आयोजकांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। साहेब एकंदरीत नशामुक्त व्हावं असे अनेक वेळा असं आहे की कुरार विलेज असेल आणि संपूर्ण मुंबई शहर असेल महाराष्ट्रात या सरकारमध्ये सतत सातत्याने आम्ही सांगतोय की बाबा आपण नशाबंदीसाठी काही कडक कारवाई करा। सरकार ज्यांचं आहे गृह व्यवस्था त्यांनी ज्या ठिकाणी त्याचं नियोजन करायला पाहिजे परंतु पूर्णपणे पोलीस फेल आहेत। आजही नेस्कोमध्ये जी हॉटेल मोठमोठी काढलेली आहे त्या हॉटेलमध्ये 2 लोक नशा जास्त करून त्यांचा मृत्यू झाला। मग अशा पद्धतीने राजरोज मुंबई शहरामध्ये ज्या पद्धती नशाबाजी चालू आहे त्याला मला असं वाटतं की पोलीस यंत्रणा आणि जे विद्यमान सरकार आहे त्यांनी खरं म्हणजे एक मोठी मोहीम या संबंधी राबवली पाहिजे आणि त्यावरती कारवाई करायला पाहिजे तरच हे सगळं बंद होणार आहे। या ठिकाणी ड्रग्ज विकणारा माणूस हा कोणत्या धर्माचा नसतो, तो समाज विघातक माणूस आहे, समाज बिघडवण्याचं काम करतो। त्यामुळे जातीपातीमध्ये न वाटता जे कोण या ठिकाणी ड्रग्ज गांजा अप्पू चरस विकणारे आहेत त्यांच्यावरती कडक कारवाई झाली पाहिजे, त्याच्यावरती प्रतिबंध झाला पाहिजे आणि सरकारने याबाबतचं कडक पाऊल उचललं पाहिजे। और मैडम पीयू चौहान की तरफ से आज परम पूज्य भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के मौके पर यहाँ एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। आज चौहान मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो बाबा साहब जी को मैं अपनी तरफ से अभिवादन करूँगा और आज एक पवित्र दिन उन्होंने चुना और अपने इस इलाके के जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने ये व्रत उठाया है। इस सेवा के व्रत में उनको कामयाबी मिले, इस इलाके के लोगों को उनके सेवा भावी जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिले और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम सबको एक लड़ने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया और सबको एक बराबरी का अधिकार दिया, उस अधिकार के लिए बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हिंदुस्तान हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। जय भीम। आज का जो फंक्शन हो रहा है यहाँ पर इसमें हेल्थ अवेयरनेस की बात हो रही है तो हम कैंसर के बारे में बात करना चाहते हैं। कैंसर काफ़ी प्रचलित बीमारी है अभी और बॉडी के सब ऑर्गन को सभी अंश को अफेक्ट कर सकता है कैंसर और इसमें कहीं कहीं चिन्ह है डिपेंडिंग कहाँ पर से बीमारी चालू होती है। लेकिन एक जनरल तौर से अगर हम देखा जाए तो कोई ऐसी बॉडी में ऐसी कोई भी कंप्लेंट हो
जो आसानी से जो 7-10 दिन में 15 दिन में जो बैठ जानी चाहिए, जैसे खांसी है, बुखार है, या भूख नहीं लगती है, या कहीं से खून बह रहा है, जो एकदम 5-7 दिन में जो नॉर्मली बंद हो जाना चाहिए, जैसे गले की आवाज़ बैठ गई है, ये सब चीज़ें अगर जल्द से जल्द कम नहीं हो जाती है, जो हम समझते हैं 7-10 दिन में हो जाए, तो इसके बारे में जांच करना ज़रूरी है। और लंबा समय तक रखने से वो बीमारी बढ़ती है, फैलती है। कैंसर की खास खूबी यही है कि वो किसी टिश्यू को रिस्पेक्ट नहीं करती, वो बस फैलती जा रही है, और रोज प्रतिरोज उनके जो सेल्स हैं वो मिलियंस में मल्टीप्लाई होते हैं, और उसी ऑर्गन को छोड़कर ब्लड अगर खून में चले गई तो खून में जाके